आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ लिमिटेड एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप लोग भी इजीली ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड में मैंने लास्ट वीक आप लोगों को ये सेटअप दिया था बाय का कि गोल्ड का बायस बुलिश ही है। लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने कहा था गोल्ड अगर इधर कहीं से मिले आप इधरली बाय करो तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड ये होगा। ये आप लोगों के सामने है, मैंने भी पर्सनली गोल्ड बाय किया था और ये आप लोगों के सामने मेरे टारगेट मुझे मिल चुके हैं। तो अभी आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि गोल्ड का भी नेक्स्ट मूव क्या होगा। डेली टाइम फ्रेम में सिंपली आ जाते हैं। तो जैसा कि डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हो गोल्ड ने ब्रेकआउट कर दिया, सारा कुछ कर दिया। अब इतना अच्छा ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट डायरेक्टली कंसोलिडेट करेगी, अरेंज करेगी, डायरेक्टली बड़ा मूव देने वाली नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बड़ा मूव आ चुका है मार्केट में। तो सिंपली अभी मंडे को थोड़ा इस तरह का सीन हो सकता है कि मार्केट इस जगह पर थोड़ा सा रेंज वगैरह करे, नीचे ऊपर हो। तो ये वाली लिक्विडिटी हंट होगी। लिक्विडिटी हंट होने के बाद ये सप्लाई जोन टैप होंगे। सप्लाई जोन टैप होने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरेगी। प्रॉपर डंपिंग हुई तो मार्केट इजीली यहाँ तक के लिए भी गिर सकती है। ठीक है, तो बस अब हमने ना सिंपली जो सेल करना है वो यहाँ तक इस लेवल तक करना है। ठीक है, बस हमने इस लेवल पर देखना है कि मार्केट क्या रिएक्शन देती है। इस लेवल पर अगर बाय का रिएक्शन हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यहाँ से बाय करना है या सेल करना है। और मैंने आप लोगों के साथ जो सेकंड ट्रेड शेयर की थी वो बिटकॉइन की शेयर की थी। बिटकॉइन में भी सिंपली मैंने आप लोगों को यही बोला था कि मार्केट इन हाइज का ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा रिट्रेस करे, लोअर लॉस फॉर्मेशन करे। लोअर लॉस फॉर्मेशन करने के बाद उनका ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट देने के लिए बाद थोड़ा सा रिट्रेस पर आप यहाँ तक के लिए इजीली बाय कर सकते हो। लेकिन बिटकॉइन मार्केट ने तो पूरा पूरा पिछले वीक ही रेंज किया, तो ना ब्रेकआउट है ना ब्रेकडाउन हुआ, सिर्फ एक ही रेंज में घूमती रही है। तो अभी एक होप लगा सकते हैं कि उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेस करेगी और यहाँ तक के लिए हमें टारगेट दे सकती है, टारगेट देगी। तो बस अभी ब्रेकआउट का वेट करना और रिट्रेसमेंट के बाद इंटर कर जाना। और उसके अलावा जो हमारी चौथी ट्रेड बन रही है ये यूरो एयूडी में बन रही है। इस ट्रेड का भी सिंपली यही लॉजिक है। मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद अपन एक रेजिस्टेंस जोन पर आए। रेजिस्टेंस जोन पर आने के बाद और जो हमारी थर्ड ट्रेड बन रही है ये यूरो एयूडी में बन रही है। इस ट्रेड का भी सिंपली यही लॉजिक है। मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद अपने रेजिस्टेंस जोन पर रिट्रेसमेंट दी। रिट्रेसमेंट देने के बाद ये सब ब्लैक की लिक्विडिटी स्विपिंग करने के बाद 4 आवर टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन दिया। तो बस एंट्री करने के लिए हम लोगों ने सिंपली एक ही चीज़ का वेट करना है कि मार्केट इन लॉस के नीचे अपनी 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज करे, थोड़ा रिट्रेस करे, यहाँ से इजीली सेल कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। और एसएल हमारे इधर कहीं होंगे। अगर कैंडल क्लोज होगी तो इधर तक तो मार्केट में जाने तक का दम भी नहीं होता, इधर कहीं एसएल होगा। ठीक है, अगर मार्केट ये सिनेरियो नहीं बनाती, ये हमारे पास एक छोटा सा पोर्ट लेवल है। मार्केट इस पर टैप करे, टैप करने के बाद इन हाइज के लिक्विडिटी स्विपिंग करे, लिक्विडिटी स्विपिंग करने के बाद लोअर लॉस फॉर्मेशन बनाए। जैसे लोअर लॉस बनेंगे तो आप लोग इजीली यहाँ से सेल कर सकते हो। सेकंड सिनेरियो ये है। अब ये तो टोटली मार्केट पर डिपेंड करता है कि मार्केट हमें कौन सा सिनेरियो बनाकर देती है। और उसके अलावा जो हमारा चौथा सेटअप बन रहा है ये यूरो एनजीडी में बन रहा है। इस सेटअप का भी सिंपल सा एक यही है कि मार्केट ने अपने ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया है। मतलब कि टोटली ऑर्डर ब्लॉक और इसको मिला के एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। और एफवीजी को टैप किया, टैप देने के बाद रिजेक्शन देने के बाद ब्रेकडाउन दिया। डेली टाइम फ्रेम में भी आप लोग देख सकते हो। तो बस एंट्री लेने के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। यदि 4 आवर टाइम फ्रेम पे आए तो सिंपली एक चीज़ का वेट करने का मार्केट इन लॉस का ब्रेकडाउन दे लो वॉल्यूम के साथ। आप लोग अपनी कंफर्मेशन देख सकते हो, लेकिन मैं लो वॉल्यूम के साथ ही देखता हूँ तो उस हिसाब से मैं देखूंगा। लो वॉल्यूम तो कंफर्मेशन दे, थोड़ा रिट्रेस दे, यहाँ तक के लिए सेल करूँगा। 1:2 टारगेट होगा और इधर के मेरा ऐसा होगा। और जो मेरी 5वीं ट्रेड बन रही है ये जीबीपी कैड बन रही है। इसमें भी सिंपली ये रीजन है, मार्केट ने लिक्विड शिपिंग की। लिक्विड शिपिंग करने के बाद ये बैलेंस प्राइस रेंज पर आई। बैलेंस प्राइस रेंज पर आने के बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद रिट्रेसमेंट दी। तो इसमें हम सेल ही करेंगे। मार्केट रिट्रेस दे, रिट्रेसमेंट देने के बाद इधर कैसे में सेल की वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन दे, हम यहाँ से इधर यहाँ तक के लिए सेल करेंगे। और हमारी जो छठी ट्रेड बन रही है ये जीबीपी एयूडी में बन रही है। इसमें सिंपली डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग देख सकते हो। इसमें सिंपली जब आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद रिट्रेसमेंट दी। रिट्रेसमेंट देने के बाद प्रॉपर एफवीजीज पर टैप किया। एफवीजीज पर टैप करने के बाद इन हाइज की लिक्विडिटी स्विपिंग करने के बाद अगेन ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद अब आप सिंपली एंट्री लेने के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। मार्केट ने जैसे ही देखते हैं कि मार्केट ने एक लिटिल बिट रिट्रेसमेंट की, लेकिन ये रिट्रेसमेंट फेलियर होगी। मार्केट ने अगेन नीचे की लिक्विडिटी स्विपिंग की, फिर ऊपर की स्विपिंग करने के बाद अगेन ब्रेकडाउन देने लगी है। जैसे ही मार्केट ये ब्रेकडाउन देती है, ब्रेकडाउन के बाद आप लोगों ने थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करना है। जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट देती है आप लोग इधर यहाँ तक के लिए सेल कर सकते हो। और जो हमारी 7वीं ट्रेड है ये जीबीपी एनजीडी में बन रही है। इस ट्रेड का भी सिंपली यही लॉजिक है। मार्केट अपने डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पर आती है। ऑर्डर ब्लॉक पर आने के बाद ब्रेकआउट देती है। ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेसमेंट देती है। तो मार्केट जैसे ही इन हाइज के ऊपर लो वॉल्यूम के साथ कैंडल क्लोजिंग करेगी तो मैं यहाँ से बाय करूँगा यहाँ तक के लिए। और एसएल मेरा ये होगा और टीपी मेरा ये होगा। 1:2 इधर टारगेट होगा।
और उसके अलावा जो मेरी 8वीं ट्रेड बन रही है ये AUD कैड बन रही है। इस ट्रेड का भी सिंपल से ये लॉजिक है, मार्केट अपने डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स पर आती है, उसको टैप करती है, टैप करने के बाद ब्रेक डाउन देती है, ब्रेक डाउन देने के बाद रिट्रेसमेंट देती है। जब हम इसका डीपली एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट देने के बाद ब्रेक डाउन देने में फेलियर हो चुकी है। तो अब सिंपली एक ही वेट करेंगे, मार्केट यहाँ से बाय जाए, अगेन हाइज के लिक्विडिटी स्वीपिंग करे, लिक्विडिटी स्वीपिंग करने वाला लोअर फॉर्मेशन दे, फॉर्मेशन के बाद इजीली यहाँ तक के लिए सेल कर सकते हैं।